हाय दोस्तों, फजिया फिटनेस क्लब में आपका स्वागत है। मैं इससे पहले के वीडियो में जैसे आप लोगों को दोस्तों बताया था, छोटे छोटे हेल्थ टॉपिक्स पे बात करता हूं जो कि एक जनरल नॉलेज आपको मिले और जिससे छोटा सा अवेयरनेस हो। ये मेरा ये वीडियो हो सकता है आपकी लाइफ में जो स्ट्रेस है वो कम करे या छोटे छोटे नॉलेजेस दे आपको। तो आज मैं बात करूंगा दोस्तों बच्चों के बारे में। आजकल प्रैक्टिस में अक्सर मैंने देखा है बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, अपने बच्चों से लेके बहुत परेशान रहते हैं कि डॉक्टर साहब बच्चा खाता नहीं है, हमेशा कंप्लेन करता है पेट दर्द की। अक्सर उनको पेट में प्रॉब्लम होता है, पेट में दर्द होता है या 2-3 बार मोशन जाना पड़ता है या खाना खाए तो खाना खाने के बाद फौरन बच्चे टॉयलेट भागते हैं, वेट गेन नहीं होता है। तो अक्सर बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे आते हैं जो हमारी प्रैक्टिस में, डे टू डे प्रैक्टिस में अक्सर ये कंप्लेन करते हैं। और ये मैंने नोट किया कि आजकल ये लास्ट 4-5 सालों में ये बहुत ही कॉमन हो चुका प्रॉब्लम। तो इसका रीजन क्या है दोस्तों? इसका सबसे अहम रीजन ये, इसको नॉर्मली ये बच्चों में ज्यादातर नॉर्मली ये जो प्रॉब्लम्स मैंने देखा है ये कोलाइटिस होता है, कॉमन कोलाइटिस होता है। अब ये कोलाइटिस में अक्सर क्या होता है, बच्चे जो पैकेट्स के आइटम खाते हैं, ऑयली आइटम जो खाते हैं अक्सर, और यहाँ वहाँ की चीजें जो खाते हैं या जंक फूड बहुत खाते हैं आजकल बच्चे, खाने में इंटरेस्ट कम लेते हैं, इन चीजों में ज्यादा लेते हैं। तो इसकी वजह से होता है क्या दोस्तों, बच्चे जब ये जंक फूड खाते हैं या ऑयली या पैकेट वाले आइटम्स खाते हैं तो इससे इनके पेट में दर्द होता है और ये पेट में ऐठन जैसी होती है। तो अक्सर बच्चे ये आपको कंप्लेन करेंगे। 2 साल से लेके 8 साल, 10 साल, 15 साल के, 12 साल की उम्र तक के बच्चों को देखा मैंने, बहुत नॉर्मली उनका कंप्लेंट है। डेली कोई ना कोई पेरेंट्स आते हैं, डॉक्टर साहब ये प्रॉब्लम हो रहा, पेट में दर्द हो रहा। पूरा एग्जामिन करने के बाद, रूटीन टेस्ट करने के बाद अक्सर यही कॉमनली फाइंड आउट होता है कि वो कोलाइटिस ही है। फिर उनको एक्सप्लेन करना पड़ता। तो दोस्तों ये चीज ध्यान में रखिए कि अपने बच्चों को जितना हो सके उतना ऑयली और पैकेट वाले आइटम से अवॉइड कीजिए ताकि ये प्रॉब्लम जो है कम हो जाए। क्योंकि एक बार कोलाइटिस हो गया या क्रॉनिक कोलाइटिस हो गया तो इट टेक्स लॉन्ग टाइम, उसको जाने के लिए फिर बहुत लंबा समय लग जाता है और पेरेंट्स परेशान रहते हैं बेचारे। हर महीने 2 महीने में सोनोग्राफी करते हैं, सोनोग्राफी नॉर्मल कुछ मिलता नहीं है, दूसरी चीजों ब्लड टेस्ट में कुछ मिलता नहीं है। सो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। इन चीजों पे ध्यान देंगे तो दोस्तों अगर हमारे बच्चे हेल्थी वेल्थी है तो हम खुद भी स्ट्रेसफुल लाइफ नहीं, हमारी लाइफ एकदम अनस्ट्रेसफुल रहेगी, वी कैन लिव हैप्पीली। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। दूसरा कॉमन प्रॉब्लम आज की तारीख में दोस्तों, बहुत सारे पेरेंट्स परेशान रहते हैं बच्चों से, बच्चा मेरा खाता नहीं है, डॉक्टर साहब कुछ टॉनिक लिखो, बच्चा खाता नहीं है। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। तो इसमें भी हम लोगों ने 2 कैटेगरी देखा है। एक तो बच्चे जो खाते कम है, जंक फूड ज्यादा लेते हैं, खाना कम खाते हैं और दे आर हेल्थी, उनका वेट गेन अच्छा होता है। इवन वेट गेन वाले पेरेंट्स भी परेशान रहते हैं कि बच्चा कुछ खाता नहीं है। तो दोस्तों ऐसे सिचुएशन में जो बच्चे जिनका वेट गेन है या जिनका वेट अच्छा है और खाना कम ले रहे हैं तो उसमें आपको फिक्र होने की जरूरत नहीं, क्योंकि बच्चों जो है एक्टिव होना चाहिए और बच्चों में कैलोरी सिस्टम होता है। अगर हम एक चॉकलेट खा रहे हैं तो 1 रोटी के बराबर, अगर कोई बच्चा एक 5 स्टार खा रहा मतलब उसने 1-1.5 रोटी खा लिया तो वो दिख के आता है, ये चॉकलेट दिख के नहीं आता। तो पेरेंट्स को लगता है हमारा बच्चा खाए ही नहीं। तो जो बच्चे जिनका वेट अच्छा है और डाइट भले से कम ले रहे हैं बट वो दूसरी चीजें ले रहे हैं, कैलोरी बराबर ले रहे हैं, सो उनमें आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बच्चे ऑलवेज एक्टिव होना चाहिए, दे शुड बी एक्टिव। कहाँ पर आपको बॉदर करना है, कहाँ पे फिक्र करना है कि बच्चा सुस्त है, टायर्ड है, हमेशा लेटा रहता है, खेल में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, गेम में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, दूसरों में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, तो वहां पे आप अपने नियर बाय फैमिली डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। दैट इज अ इम्पोर्टेंट थिंग। अगर बच्चा एक्टिव है, दिन भर खेल रहा, फर्स्ट क्लास है और वो खाना कम ले रहा तो आप उसमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड होता है जो बच्चे बेचारे जिनका वेट कम होता है, पतले दुबले होते हैं, तो बहुत सारे पेरेंट्स परेशान है, बच्चा मेरा पतला है, मोटा ही नहीं होता, तो उसमें भी लेके आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं दोस्तों। पतला एक अलग है, एक्टिवनेस एक अलग है। तो बच्चे शुड बी एक्टिव। अगर पतला है, भले से वेट कम है, एक्टिव है तो नथिंग टू वरी, क्योंकि कुछ बच्चों का वेट गेन बाद में होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि बच्चे है वो मोटा ताजा दिख रहा तो इसका मतलब वो बच्चा अच्छा है, नहीं। बच्चे अगर पतले दुबले भी है, एक्टिव है, दैट इज इनफ। अगर बच्चा पतला दुबला है लेकिन एक्टिव नहीं है, बहुत सुस्त रहता है किसी चीज में, जैसे मैंने बताया अभी आपको कि अगर वो एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करता है, बहुत सुस्त रहता है, अकेले रहता है या एकदम लेथर्जी रहता है, देन यू इमीडिएटली कंसल्ट टू योर नियर बाय डॉक्टर या पीडियाट्रिशियन को आप कंसल्ट कर लीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि बच्चे जो है एक्टिव होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि वो जंक फूड अवॉइड करें, जंक फूड ना खाए और बाहर की चीजें कम खाए। तो जाहिर सी बात है घर का खाना खाएंगे और क्योंकि वो अपनी जरूरत, अपनी कैलोरी कहीं ना कहीं से पूरी कर लेते हैं।
तो ये हो गया, तो उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ बच्चे पे इतना ध्यान रखना है कि वो एक्टिव होना चाहिए। दूसरा, बहुत सारे बच्चे आते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, बच्चा मट्टी खाता है, चौक खाता है, या दीवार जो रहती है, घर की दीवार है, वो उसको खुरुस के खाता है। तो दोस्तों ये वो शौक से नहीं खाता है, ये एक तरह का एनीमिया जिसको हम लोग बोलते हैं, हेमोग्लोबिन कम होता है, बच्चा एनीमिक होता है, उसका हेमोग्लोबिन कम होता है, इसको हम लोग पाइका बोलते हैं। तो उनको इन चीजों की ख्वाहिश होती है, अंदर से डिजायर होती है, क्योंकि अक्सर आयरन जो है मट्टी में मिलता है। तो बच्चों को इसलिए बहुत ख्वाहिश होती है कि वो चौक खाए, मट्टी खाए या दीवार ये करते हैं। तो वो ये इमीडिएटली अगर कभी ऐसा प्रॉब्लम लगा आपको कि बच्चा मट्टी खा रहा है या चप्पल चाट रहा है या कुछ चीजें उठा के मुंह में डाल रहा है, या बहुत सारे अक्सर हम लोगों ने देखा बच्चियां जो है कच्चा चावल खाती है, या रॉ आइस, फ्रिज में से रॉ आइस निकाल के खाते हैं, तो ये 99% उनका हेमोग्लोबिन कम होता है, एनीमिक होते हैं। इमीडिएटली यू कंसल्ट योर डॉक्टर, आप अपने डॉक्टर को इमीडिएटली कंसल्ट करो, ताकि उनका एचबी बढ़े, उनको हेमोग्लोबिन की दवा चालू करा जाए, उनकी एचबी बढ़ेगी, एनीमिया दूर होगा, तो ऑटोमेटिक वो खाना बंद कर देंगे। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये छोटी छोटी चीजों पे हमको ध्यान रखना है। और अगर आपके आजू बाजू में फैमिली डॉक्टर अवेलेबल है, आप उनको इमीडिएटली कंसल्ट कर लीजिए इन चीजों के लिए, क्योंकि बच्चों में हमको यही खास ध्यान रखना है कि बच्चे एक्टिव होना चाहिए, बच्चे हमेशा सुस्त या लेथर्जी नहीं हो, अगर ठीक है। दूसरा, मैंने आपको बताया दोस्तों कि वेट गेन के ज्यादा आप चक्कर में ना पड़े बच्चों के, कि मेरा बच्चा मोटा ताजा हो ही तो बच्चा दे, नहीं, बच्चे एक्टिव है, इंपॉर्टेंट है। वेट गेन 15 साल के बाद, 18 साल के बाद कभी भी हो सकता है। 15-18 साल तक के आपको बच्चों की हाइट पे ध्यान रखना है कि उनकी हाइट बढ़े, उनका ग्रोथ बढ़े, क्योंकि 18 साल के बाद उनका हाइट का बढ़ना कम ये हो जाता है, रुक जाता है। तो हाइट 18 साल के बाद नहीं बढ़ेगी, लेकिन वेट तो लाइफ में कभी भी बढ़ जाता है, 20 साल, 25 साल, कभी भी वेट बढ़ जाएगा। तो वेट इज नॉट इम्पोर्टेंट, द बच्चों शुड बी एक्टिव, दे शुड ऑलवेज टेक, वो उनका इंटरेस्ट हमेशा एजुकेशन में या दूसरी चीजों में या एक्टिविटी में रहे। तो इन चीजों को आप ध्यान रखिए दोस्तों। अगर आजू बाजू में आपके कोई डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं, नियर बाय में फौजिया हॉस्पिटल है, यहाँ पर पीडियाट्रिशियन आते हैं, आप हमारे पीडियाट्रिशियंस को भी आके कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये छोटी छोटी चीजें आपके लिए ये मेरे वीडियोस छोटे छोटे नॉलेज देंगे, ताकि इससे आप अपने आप को, आप लोगों के लिए बेनिफिट्स हो, ठीक है। और हमेशा मेरा यही रहता है कि हेल्थी लाइफ इज वेल्थी लाइफ, ऑलवेज कीप ऑन स्माइलिंग दोस्तों, ऑलवेज कीप ऑन स्माइलिंग। और अपनी लाइफ को हमेशा जितना भी हो सके कोशिश कीजिए कि हेल्थी और वेल्थी लाइफ रहे। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दोस्तों।